हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या है सर? कैसे, जैसे मैं लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, हाँ जी, क्या ऐसे सिम्टम दिखे कि मुझे लगे कि अब मुझे अपने हार्ट को लेकर स्पेशल अटेंशन देना है? अनफॉर्चुनेटली 20-30% लोगों को पता कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होता है। मेजॉरिटी लोगों को जो तकलीफ होता है, जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल काम किया, जिसके कि एक्सरसाइज कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकर मेंटल स्ट्रेस ले लिया, उस टाइम क्या आता है, हार्ट को ज़्यादा बीट काम करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को ज़्यादा खून चाहिए। उस टाइम दर्द होता है। यूजुअल जो टिपिकल दर्द होता है, जैसे छाती का बाएं साइड्स में होता है, जैसे जोर से कोई पत्थर आपके छाती को दबाया है, कॉमन होता है उधर से इधर से जाके आपका बाएं हाथ में जाता है अंगूठा तक, वो एक वेरी टिपिकल पेन। समटाइम्स आपका ये दांत के तरह जाता है, जौ में जाता है, समटाइम्स एसिडिटी होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है, जैसे जोर से पत्थर लेकर आपको दबाया, जैसे आपने रेस्ट ले लिया, वो दर्द चला गया, वो टिपिकल पेन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30-40% लोगों का नहीं होता, उनका एटिपिकल पेन बोलते हैं, मतलब और दूसरे जगह होता है। जैसे दांत में दर्द होता है, लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वो 2-3 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। लोग पेट में दर्द होता है, एसिडिटी होता है, बर्पिंग होता है, वो फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके 2-4 दिन के बाद हार्ट अटैक आता है। समटाइम्स आपका घुटने में दर्द होता है, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। तो स्पेशली जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जैसे बताया, ये सब चीज़, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टोबैको, स्ट्रॉन्ग फैमिली, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहा है, उनको एडवाइस करूँगा ये सब चीज़ है तो पहले चेक करो हार्ट के लिए हो सकता है क्या। उसके बाद भी 20-30% कुछ बिल्कुल तकलीफ नहीं होता, जो उसको साइलेंट स्कीमा बोलते हैं। स्पेशल इसका डायबिटीज़ है, उसमें क्या होता है ना, आपका नर्व डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए उनको तकलीफ नहीं होता। लेकिन 60-70% लोगों को टिपिकल जो पेन होता है। नहीं, तो जैसे ये आपके दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, अब ये तो साधारण लक्षण है, पेट में दर्द होना अक्सर लोगों को होता रहता है। तो कब हमें हार्ट को लेके सीरियस होना, ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? और कभी मानेंगे गैस बन गई है या कुछ अलग दर्द है, थोड़ी देर में कुछ लोग कहते हैं थोड़ी देर लेट जाओ ठीक हो जाएगा। ये तो बोले छाती का दर्द का बात करते हैं। हाँ। जो दर्द आपका कोई भी स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, जैसे आपने रेस्ट ले लिया चला गया, वो दिल का दर्द है। जो दर्द आपका एक फ्रैक्शन सेकंड में आया, बैठे हो ऐसे फटाफट 1 सेकंड आया फिर चला गया, या 1-2 घंटा 3 घंटा दर्द हो रहा है, यूजुअली वो हार्ट का दर्द नहीं है। क्योंकि हार्ट का दर्द कम टाइम के लिए आता है, जब आपका स्ट्रेसफुल कंडीशन रहता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस, जैसे रेस्ट ले लिया चला गया, उसको हार्ट का आता है। जो ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड ज़्यादा देर तक आया, वो नहीं है, वो मेन का ये हार्ट का जो पेन है। बाकी जिसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, सपोज जैसे बताया, बहुत सा रिस्क फैक्टर है, कहाँ भी दर्द हुआ, दांत में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, वो तो इमीडिएटली थोड़ा केयरफुल होकर डॉक्टर को दिखा के एटलीस्ट कुछ चेक करने के लिए, चेक जो बात करेंगे उसके बारे में, वो चेक करके पहले एटलीस्ट हार्ट का बीमारी का वो थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। जिसका कुछ भी रिस्क फैक्टर नहीं है, चांसेस हार्ट का होने के बहुत कम है, उनको इतना डरने की बात नहीं है। आपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए साइलेंट हार्ट अटैक का जिक्र किया, और बहुत सुनाई पड़ता है हमें साइलेंट हार्ट अटैक की खबरें बहुत सारी आती हैं। सो अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, उसे साइलेंट अटैक से कैसे बचना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पहले तो बताऊंगा कि डायबिटीज़ का अच्छी तरह केयर रखो, और दूसरा ये दिखा गया कि लास्ट 10-20 साल से, स्पेशली 20 साल पहले तो हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो जिंदगी भर डायबिटीज़ रहता है। अभी दिखाया गया कि मेजॉरिटी पेशेंट 90% ज़्यादा लोग लाइफस्टाइल चेंज किया तो जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते हैं, एक बच्चे का होता है जो पैदाइश से, वो अलग बीमारी डायबिटीज़ है, जो उम्र भर जो एडल्ट ऑनसेट बोलते हैं। 90% टाइम्स आप लाइफस्टाइल चेंज किया तो डायबिटीज़ को पूरा क्योर कर सकते हो। तो मेरा पहला होगा कि बाबा अपना डायबिटीज़ का अच्छा देखभाल करो, अपना शरीर का देखभाल करके, ओवरवेट है तो वज़न कम करो, आपका एक्सरसाइज रेगुलर करो, खाने पीने का सही रखो, मिठाई पूरा बंद करो, सोने का ठीक टाइम रखो, स्ट्रेस करो, ये चीज़ किया तो डायबिटीज़ पूरा चला जाएगा।
हमारा डे इन डे आउट मेरा पेशेंट है, जो लोग अपना देखभाल करते हैं, जो 80-90 किलो आते हैं, उनका हाइट 5 फीट 7 इंच है, उनको 65 किलो होना चाहिए। जैसे 10-15 किलो वजन कम किया 100% डायबिटीज़ चला जाता है। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, लाइफस्टाइल चेंज करो, डायबिटीज़ का अच्छी तरह कंट्रोल करो, वजन कम करो, जितना रिस्क फैक्टर सब कम करो, एक्सरसाइज, योगा, डाइट, 8 घंटा सो, वजन कम करो, डायबिटीज़ चला जाएगा, देन डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। थकान जो है, कई लोग बार बार थक जाते हैं, ये भी हृदय रोग का लक्षण है? है। कुछ भी कर रहे हैं, थक गए, सीढ़ी चढ़े थापने लगे, 4 कदम चले सांस फूलने लगी। हाँ जी, जिसका बाकी भी कारण है, आप पेपड़े के वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे बताया, जिसका ये सब रिस्क फैक्टर है, नहीं भी है भी, ये सांस फूलता है थोड़ा भी का एक्सरसाइज काम करने से, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप जल्दी कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के दिल का चेकअप करा लीजिए। ये बहुत लोग खर्राटे बहुत लेते हैं, हाँ जी, इसका भी कुछ हार्ट से लेना देना है? ज़्यादातर तो ये ओवरवेट लोगों का होता है, और नहीं, आजकल तो पतले पतले का भी। हाँ। बिग बॉस में एक लड़का गया, अमाल मलिक, बड़ा अच्छा कंपोजर है, तो उसने जाते ही कहा कि मुझे खर्राटों की बड़ी समस्या है, जबकि वो फिट है। वो एक तो है उनका जो स्लीप एपनिया बोलते हैं, उनको एक स्लीप स्टडी करके चेक कर लेना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इलाज है। जैसे जो ये आपका सीपैप मास्क होता है, वो लगाने से तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाके ठीक हो जाके। उसका क्या होता है ना, जिसका स्लीप एपनिया बोलते हैं, रात में सोते वक्त ये नींद उनका जो बीच में सांस बंद हो जाता है, तो शरीर का अपना तो सांस बंद हो गया, दांत भी चला जाएगा। इसीलिए तो भगवान ने रिफ्लेक्स दिया है, तो नींद टूट जाता है, लेकिन नींद पूरा टूटता नहीं, तो आदमी को पता नहीं चलता कि मेरा नींद टूट गया। थोड़ा सा कम नींद हो टूट जाता है, फिर अपना सांस लेना शुरू करता है। उसमें अगेन एक बड़ा कारण है आपका डायबिटीज़, जिसका डायबिटीज़ है कंट्रोल नहीं होता है। डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। उसका सिंपल इलाज है, नंबर 1 वज़न वगैरह है तो उसको कम करो, वज़न नहीं है तो जो मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, आपका रात को जो ये जो स्लीप एपनिया होता है वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जिसका डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता है, ये बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, और जिसका नहीं है तो ठीक है। तो ये तो मैं एडवाइस करूँगा, डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट इलाज कराओ। खराटे का भी? खराटे का कौन सा डॉक्टर होता है? पहले होता है आप एक स्लीप स्टडी करके देखो। हाँ। करने के बाद लंग्स का स्लीप स्टडी मतलब आप समय से सोकर देखिए। हाँ, रात को सोते वक्त चेकआउट की अपना कितना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, आपका पीछे वाला जो है जो गला, वो ENT डॉक्टर दिखाए, इनकेस वो बड़ा है तो उसको आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं। ये कौन से डॉक्टर देखते हैं? ENT डॉक्टर। ओके, ठीक है। हार्ट अटैक की जो सर केसेस होते हैं, उसके लक्षण महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग कैसे आते हैं, या सेम होते हैं? वही तो होता है, महिलाओं में थोड़ा कम रहता है सिम्टम्स सिमिलर है, लेकिन जो इंसिडेंस थोड़ा कम रहता है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हार्ट अटैक कम आता है सारी जल्दी पोस्ट में तो जब मेनोपॉज तक महिलाओं को दिल का बीमारी थोड़ा, बड़ी गालियां देंगी फेमिनिस्ट महिलाएं मुझे, आई एम सॉरी। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पुरुषों को टेंशन नहीं बोला हूं। तो मेनोपॉज मोदी जी इसलिए स्वस्थ हैं। मेनोपॉज से पहले हार्मोन के वजह से उनका थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, तो दिल का बीमारी थोड़ा कम है। लेकिन जैसे मेनोपॉज हो गया उसके बाद 3-4 साल के बाद महिला और ये आदमी से कुछ फर्क नहीं है, और 4-5 साल के अंदर महिला का जो हार्ट का बीमारी पुरुषों की तरफ उतना ही रहता है। और महिला का हार्ट बीमारी और ज़्यादा डेंजरस इसलिए है, नंबर 1 तो केयर नहीं लेते हैं, कि घर के अंदर तो सब लोग पुरुष के ऊपर ज़्यादा, तो मेन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सब लोग अपना घर में माँ बहन का थोड़ा ज़्यादा ख्याल नहीं रखता, उनका बीमारी ज़्यादातर लोग उनका केयर नहीं लेते हैं। दूसरा क्या होता है ना, ये जो महिलाओं का जो बीमारी होता है, ये जो उनका आर्टरी साइज थोड़ा कम रहता है, क्योंकि साइज कम रहता है उसके वजह से रहता है। प्लस एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हैं, तो शरीर के अंदर जो अल्टरनेट सर्कुलेशन हम बोलते हैं वो डेवलप नहीं होता है। तो महिलाओं का हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है और उनका जो डेथ रेट भी ज़्यादा है। और ये भी दिखा गया स्टडियों में, ये जो बायस है, खाली डॉक्टर लोग भी महिला का हार्ट बीमारी को सही तरह से इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं उनका बीमारी नहीं है, दूसरा कुछ बीमारी है। इनका ये दुनिया भर स्टडी करके दिखाया है कि डॉक्टर लोग भी जो महिला का हार्ट बीमारी होता है तो उनको जब
जो पुरुषों की तरह जितना ज़्यादा केयर लेते हैं कम केयर लेते हैं, मेरे को वो सोचते हैं कि उनका हार्ट का बीमारी नहीं है। ये सब कारण के लिए महिलाओं को हार्ट बीमारी हुआ, हार्ट अटैक हुआ तो उनका कॉम्प्लिकेशन रेट और डेथ रेट ज़्यादा है। ओके, उनमें मौतें ज़्यादा होती हैं। यस, हाँ जी। और उसके साथ ये भी दिखा गया अभी स्पेशल लास्ट जैसे पता 30 साल 40 साल से जो महिलाओं का भी मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बढ़ गया, जिसका स्पेशली स्मोकिंग, एक तो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूँगा स्मोकिंग, वेपिंग ये सब पूरा बंद करने के लिए। दूसरा खाने पीने का, ये डायबिटीज़, ये सब चीज़ जिसका ज़्यादा है, ये आपका जो मेनोपॉज से पहले भी हार्ट बीमारी बहुत होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 30-32 साल, एक तो मेरे को 16 साल लड़की को मैं ऑपरेशन किया था, उनका जो फैमिलियर हिस्ट्री था, कोलेस्ट्रॉल उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये नहीं कि महिलाओं की मेनोपॉज तक प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन, थोड़ा प्रोटेक्शन है, लेकिन उसने केयरलेस नहीं। मेरा एडवाइस रहेगा केयरलेस मत बनो।